हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोबारा से भूतों की दुनिया में। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको भूतों की कहानी पूरी ही सुननी है और पूरे सुनने के बाद हमें जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। और मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं भी आपका ही भाई हूँ। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपके भाई को और ज़्यादा मनोबल मिलेगा नई नई भूतों की वीडियो बनाने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमसे जुड़ने वाले हैं उन्हें भी पहले से ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आज की नई डरावनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, कहानी का नाम है होली का दिन। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्सप्रेस और एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती, ये सब होली पे ही नसीब होता है। मगर 12 साल के रोपण के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। रोहन एक अनाथाश्रम में रहता था और होली के कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने अपनी गोद ले लिया था। उसके बाद जब वे रोहन को अपने घर लाए तो रोहन घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी रोहन की नई मॉम उसे अंदर बुलाकर ले गई। वह फैमिली रोहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा रोहन की दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। रोहन पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। वह अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ देखता रहता था, लेकिन जब भी वह ऊपर जाने की कोशिश करता, उसकी दादी उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब रोहन अपने कमरे में जा रहा था, तब अचानक ही वो स्टेयर्स के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर के अंदर सब सो चुके थे। यहाँ पर इसलिए चुपके से वो सेकंड फ्लोर की तरफ चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। रोहन ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए थे। उसके पास एक बच्चा पड़ा था और उस बच्चे का रंग नीला था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। और वो एक झटके में बहुत जोर से चिल्लाया और रोहन के अंदर घुस गया। वही बुरी तरह रोहन तड़पने लगा। उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह आंखें खुली, मगर रोहन का शरीर पूरी तरह बुखार में तप रहा था। रोहन की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही रोहन नींद से उठ गया। उन्हें देखकर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं उसका हूँ। उस लड़के की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। तभी उसकी दादी डरकर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वह देखकर हैरान हो गई कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रोहन भी अभी रोहन भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। रोहन की आवाज सुनकर उसके मोम और डैड और जो उन्होंने देखा, वह देखकर वो सुन पड़ गए। रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे। रोहन के बगल में
रोहन की दादी मरी पड़ी थी। रोहन की मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि उसे कैसे कंट्रोल किया जाना है। आखिरकार जब कुछ देर बाद रोहन अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती थी। सबसे पहले दिन जब वह घर आया था तो वह इसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वह बच्चा बार बार रोहन को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी सोने से पहले जैसे मैं ऊपर गया, वो बच्चा शरीर में घुस गया। उसने बताया उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी। उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था। वह अब रोहन के जरिए अपना बदला लेने आया था, जिसे सुनकर रोहन के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वह बच्चा जिसकी रोहन बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि रोहन के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 5 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वह रोहन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक रोहन उस भयानक होली को भूल नहीं पाया। दोस्तों, ये थी आज की होली वाले दिन की डरावनी कहानी। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा लंबी कहानी बनाएं तो कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।